सदर बाजार वार्ड की प्रत्याशी उषा शर्मा द्वारा सदर बाजार में विशाल जनसभा का आयोजन किया, जिसमें विधायक दुर्गेश पाठक स्टार प्रचारक शामिल हुए। पूर्व निगम पार्षद सतबीर शर्मा, चेयरमैन मेहरबान, संजय शर्मा, प्रेम वाधवा, सलीम खान, पंकज मित्तल, दिनेश कश्यप पहले पार्टी के वरिष्ठ एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। दुर्गेश पाठक ने सीधा भारतीय जनता पार्टी पर वार करते हुए कहा कि दिल्ली को कूड़े के पहाड़ बना दिया है, अगर और कूड़े के पहाड़ बनते नहीं देखना चाहते हैं तो दिल्ली में आप पार्टी का निगम पार्षद चुने। इस पर आप पार्टी प्रत्याशी उषा शर्मा, चेयरमैन मेहरबान ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं सुमित भोजगी की रिपोर्ट में। जोरदार ताली से पीछे ताली, आपकी तालियां जबरदस्त तालियां बजनी चाहिए, जिनका हम इंतजार कर रहे हैं। ये देखें कि गुजरात के अंदर केजरीवाल, यहाँ कहाँ जाएगा केजरीवाल, पर उनको पता ही नहीं है केजरीवाल गुजरात से नहीं हटेगा, उधर केजरीवाल गुजरात जीतेगा। और केजरीवाल ने दिल्ली में इतना काम कर दिया कि हर आम आदमी केजरीवाल बनके एमसीडी को जीतेगा, उनको पता ही नहीं है। इसीलिए अब की बार आपको बीजेपी का, कांग्रेस का चिंता का चिता करना कैसे करना, सब मेरी ओर देखोगे तब पता चलेगा। केवल मेरी ओर देखना, मैं सबको देख रहा हूँ। बीजेपी के खिलाड़ी कैसी चलाए गाड़ी, आहा क्या माँ बाप के सर पे उफ तक न किया बच्चों के नुकसान के डर से, आजादी के दीवानों का ये ख्वाब नहीं है जिसका जिस हेलो कि आजादी के दीवानों का, ये माइक भी कई बार सोचने लगता है कि मेरे से ज्यादा पावर वाला आदमी बोल रहा तो मैं क्या करूं, तो हो जाता है, क्योंकि पर माइक को पता नहीं है ये माइक JBL है और बोलने वाला राजस्थान का BPL है। ये JBL कार्ड है और बोलने वाला BPL कार्ड में आता है, इसीलिए आपसे कई बार हो जाता है। तो आपसे गुजारिश है, बहुत सारे BPL का मतलब समझ गए होंगे, गरीबी की रेखा से नीचे जो आते हैं उनको तो अपने कमलकांत शर्मा को बनाया गया, जबकि गाजीपुर मंडी एक मनोजित के लोगों की होती है, एक फिरके के लोग काम करते हैं, तो चेयरमैन शर्माओं को बनाया जाता था या किसी और को बनाया जाता था, तो वो भी पुरानी दिल्ली के किसी आदमी को कभी नहीं बनाया गया 47 से लेकर अभी तक। तो मैं केजरीवाल साहब का, दिल्ली सरकार का और तमाम आम पार्टी के कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बारी उषा शर्मा जी को आप जितवाओ तो आप याद करोगे जो सोमदत्त जी काम कर रहे हैं, उनके साथ मिलके बढ़ चढ़ के आप सदर बाजार का विकास होगा, सदर बाजार का काम होगा, सदर बाजार का भाईचारा होगा। ताहिर भाई भी हैं, तमाम यहाँ पे लोग सारे धर्म के लोग हैं, ऐसा कभी देखने को नहीं मिलेगा जो भाईचारा इसमें आप पार्टी के अंदर है, वो किसी पार्टी में भी भाईचारा देखने को नहीं मिलता आज की तारीख में, क्योंकि मोदी साहब ने इतना बांट दिया आपस में, एक दूसरे की गलियों मोहल्लों में भी निकलना भारी कर दिया है। तो ये आप पार्टी की हमारी उषा शर्मा हमारी बेटी आएगी सोमदत्त जी के साथ। क्या कहेंगे जनता का समर्थन? आज यहाँ सदर बाजार में यहाँ जनसभा रखी गई थी और वो जनसभा इतनी सफल से सफल हुई है, भारी बहुमत में जनता आई है और उन्होंने केजरीवाल जी को समर्थन दिया है और पूरी जनता ने कहा है कि यहाँ से हम भारी बहुमत से जिता के भेजेंगे। आम आदमी का पार्षद होगा, आम आदमी पार्टी का जैसे MLA है, पार्षद भी आम पार्टी का होगा, तो भरपूर काम होगा यहाँ। दुर्गेश पाठक जी आज आपके लिए आए, हाँ जी, उन्होंने बातें रखी अपनी, तो उससे लोगों को जैसे प्रभावित हुए उसके लिए भी कुछ बताइए। बिल्कुल, दुर्गेश भाई का मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इतने कीमती समय में यहाँ सदर में मेरे लिए प्रचार के लिए उन्होंने समय निकाला, उनके लिए उसके लिए मैं आभार धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इतना अच्छा संबोधित किया है जनता को कि जनता एक तरफी हो गई है केजरीवाल जी की साइड। मुझे खांसी आ रही है, बोला नहीं जा रहा मेरे से, लेकिन मैं दुर्गेश भाई का धन्यवाद, दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। पूरी जनता एक तरफा हो गई है, सिर्फ झाड़ू पे ही बटन दबेगा, सिर्फ केजरीवाल जी की सरकार बनेगी सदर में। इस पर क्या है?
सदर बाजार में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा पिछले 15 साल से। आज उषा शर्मा यहाँ से जीत कर जाएंगी, सदर बाजार की जनता जितवाएगी तो सदर बाजार का विकास होगा, क्योंकि सदर बाजार एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है और सदर बाजार की मार्केट से सबसे ज़्यादा टैक्स जाता है, सेल टैक्स जाता है, इनकम टैक्स जाता है, GST जाती है, जो कि इनके काम ना होने की वजह से व्यापारी बहुत परेशान हैं। और जब से अपने केजरीवाल साहब आए आज तक इनकम टैक्स की कोई दुकानदार की रेल नहीं हुई। हमने ऐसा दोष देखा है जब ये केजरीवाल साहब की सरकार नहीं थी कि दिवाली के दिन, जिस दिन पूजा पाठ होती है, हमारे हिंदू समाज के लोग बड़ी दिवाली को मनाते हैं और लक्ष्मी की पूजा होती है, उस दिन इनकम टैक्स की गाड़ियाँ चांदनी चौक में सदर बाजार में लगा दी जाती थी, इनकम टैक्स की रेल करवाया करते थे। जब से केजरीवाल साहब आए कोई व्यापारी के यहाँ इनकम टैक्स की रेल नहीं हुई, क्योंकि व्यापारी ईमानदारी से इनकम टैक्स दे रहा है, तो हॉर्स टैक्स दे रहा है और अपने सारे काम कर रहा है। हॉर्स टैक्स इतना आ रहा है MCD के पास कि वो दिल्ली की 10 दिल्ली चला सकते हैं, पर BJP की नीयत साफ नहीं है। सफाई कर्मचारियों को पैसे नहीं मिल रहा है, जो अफसर हैं उनको पैसे नहीं मिल रहा है, जो MCD के वो जो सीनियर सिटीजन है उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, जो रान बेवा हमारी बहनें हैं जो दिल्ली की MCD के अंडर में आती हैं उनको पैसे नहीं मिल पा रहे, वो बेरोज़गारी फैल रही है। ये सारी बेरोज़गारी दूर होगी दिल्ली में अगर MCD आएगी, और दिल्ली आज 100% आएगी MCD, और इधर केजरीवाल की सरकार भी है दिल्ली में, MCD में भी केजरीवाल की रहेगी, तो आप कोई शिकायत नहीं कर सकते कि आज जो है कोई काम नहीं हो रहा, क्योंकि निगम पार्षद भी आपका है, MLA भी आपका है। आज तो एक दूसरे बहाना टाल देते हैं, वो कहते हैं दिल्ली में आपने उस केजरीवाल को जिताया है। कल आप पब्लिक ये नहीं कह सकती कि विधायक कोई है, काउंसलर कोई है, जो विधायक है वही निगम पार्षद है, तो विकास बहुत होगा, दिल्ली बहुत तरक्की करेगी, आप सोच भी नहीं पाओगे। आपने व्यापारियों की बात कही, जैसे कि सदर बाजार पूरा व्यापारियों से है, और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर केजरीवाल जी की सरकार आती है तो उसमें किस तरीके से व्यापारियों को लाभ हो जाए? नहीं, व्यापारियों के लिए हॉर्स टैक्स की वो काफ़ी फैसिलिटी निकालेंगे। केजरीवाल साहब कहते हैं जो हॉर्स टैक्स छोटी छोटी जगहों पे लगाया हुआ है उसको माफ़ करेंगे, और जो कन्वर्जन चार्ज है वो केजरीवाल साहब ख़त्म करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम है इनकम टैक्स में भी कुछ ये राहत देना चाहते हैं कि जो व्यापार 2 साल जो कोरोना की वजह से परेशानी रही है उसकी वजह से कुछ व्यापारियों को काफ़ी राहत के उन्होंने मसाला बना रखा है। पर वो कह रहे हैं कि पहले एक बारी दिल्ली में सरकार MCD में आ जाए, उसके बाद मतलब व्यापारियों को राहत सबसे ज़्यादा देनी है, क्योंकि व्यापारी सरकार चलाता है, व्यापारी देश को चलाता है, तो व्यापारियों को सबसे ज़्यादा फैसिलिटी मिलेंगी तो केजरीवाल सरकार से मिलेंगी। वार्ड सदर बाजार के अंदर जो यहाँ की स्थानीय जनता है, ये MCD के अंदर 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के नकारा निगम पार्षदों से बहुत परेशान है, इनसे निजात चाहती है, गलियों में गंदगी से निजात चाहती है, मच्छरों से निजात चाहती है, भरी हुई और सड़ी हुई नालियों से निजात चाहती है, टूटी हुई गलियों और सड़कों से निजात चाहती है। इस बार वार्ड नंबर 72 सदर बाजार की जनता ने ये अपना मन बना रखा है कि पूरे तरीके से MCD के अंदर सदर बाजार वार्ड से BJP का सफाया कर देना है। एक स्थानीय नागरिक, एक निवासी आके ये बात कह रहा है कि इस बार MCD में भी केजरीवाल। ये तो सदर बाजार वार्ड की, बाकी जो 2 वार्ड है उसके लिए क्या कहेंगे, किस तरीके से जारी जाए? मेरा ऐसा मानना है कि पूरी दिल्ली के अंदर जोरदार लहर चल रही है अरविंद केजरीवाल जी की, और जैसे विधानसभा चुनाव के अंदर हुआ था 70 में से 60+ सीटें आम आदमी पार्टी ने एक तरफा मैंडेट के साथ में जीती, इसी प्रकार दिल्ली में नगर निगम के अंदर भी 230 से प्लस 230 से प्लस सीटें आम आदमी पार्टी की MCD के अंदर आ सकती हैं। जनता में जोरदार तरीके से इस बार पूरी जनता ने मन बना रखा है कि इस बार MCD में भी केजरीवाल। एक तरफा माहौल है, सब लोग चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बने, सब लोग चाहते हैं MCD में केजरीवाल जी की सरकार आए, क्योंकि सब लोग ये मान रहे हैं कि MCD में कोई काम नहीं हुआ, 15 साल में कोई काम नहीं हुआ। अगर केजरीवाल जी को एक मौका देते हैं तो अच्छा काम करेंगे वो। जो 10 गारंटियाँ दी गई हैं उस पर क्या कहेंगे कि किस तरीके से गारंटी? भाई ये केजरीवाल जी की गारंटी है, कोई भी बता सकता है, केजरीवाल जी ने कहा है तो होगा। बहुत अच्छी तरह जानते हैं सदर बाजार, तो क्या कह रहे हैं? भाई यहाँ का सदर बाजार दिल्ली का दिल है, आपको पता है पूरे दिल्ली में सबसे ज़्यादा अगर कोई रेवेन्यू देता है तो वो सदर बाजार देता है, और सदर बाजार की आप हालत देखें, ना यहाँ रोड है, ना नालियाँ हैं, ना जालियाँ हैं, ना सफाई है। तो हमारा तो कहना यही है कि हमारा कोई भी पार्षद आए और वो आके यहाँ की सफाई करे, यहाँ के काम करे और काम करके दिखाए, ना कि भ्रष्टाचार करे। और हमें उम्मीद है अपने पार्षद से, जो आम आदमी के पार्षद हमारी उषा शर्मा है, वो यहाँ काम करके दिखाएंगी और साबित करके दिखाएंगी कि पार्षद किसे कहते हैं।